की भनक लग गई है। पुराने खरीदार भी दोबारा जांच की मांग कर रहे हैं। तुमने जो जन्मदिन का तोहफा दिया, दादाजी बहुत खुश हैं। तुम चीन की नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना के बाद से सबसे कम उम्र के डीन बनोगे। अगर नकली साबित हुआ सोंग यी दीदी, तुम्हें कम से कम 10 साल की जेल हो सकती है। शाओचुन, तुम ही किस्मत का तोहफा हो। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। वज्रमेघ होटल का भुगतान। शादी के 7वें साल में मैंने बेवफाई करने का फैसला किया। मेरे बिस्तर पर आने वाली औरतों की कोई कमी नहीं। मैं किस आधार पर एक शादीशुदा औरत के साथ सोऊं? बस इसीलिए कि आपकी पत्नी मेरे पति के साथ सोई। माफ कीजिए सुश्री सोंग, यह पेंटिंग प्रदर्शनी के मानकों को पूरा नहीं करती। सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। इस पेंटिंग की सबसे मूल्यवान चीज तकनीक नहीं है बल्कि गुस्सा है। टूटा हुआ ओरिएंटल चीनी मिट्टी का बर्तन, खून और मांस से फिर से जोड़ा गया ढांचा, या जंगली लुटेरे हैं जो उस गुस्से को कभी नहीं समझ सकते। क्या यह आपके इस युद्ध विरोधी थीम के साथ बिल्कुल फिट नहीं बैठता? ये एशियाई बंदर बस यही पुरानी बातें उछालते हैं। जैसे बच्चे मिठाई के लिए रोते हैं। आप हमें इतना तुच्छ समझते हैं, तो फिर आपने वह प्राचीन जेड की सिकाड़ा क्यों संभाल कर रखी है? वह हाल ही में इंटरपोल द्वारा रिपोर्ट की गई चोरी की कलाकृति है ना? आप क्या करना चाहते हैं? आपके पास 30 सेकंड है। या तो यह पेंटिंग प्रदर्शित करें या फिर फोन करके आत्मसमर्पण करें। यह पेंटिंग लेकर B3 स्टॉल पर जाइए। नहीं, मुझे ए जोन का मुख्य प्रदर्शनी हॉल चाहिए। मीरा, बाई चैन की पेंटिंग सफलतापूर्वक प्रदर्शित हो गई है। मेरी और एरिक की रिकॉर्डिंग इंटरपोल को सौंप दो। पहले चीनी चित्रकार बाई चैन संत लैंड बिनाले में स्थान पाने पर। पत्नी, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मैं स्टूडियो के साथियों के साथ जश्न मना रहा हूँ। मैं समय से पहले वापस आ गई हूँ। उन्हें एक सरप्राइज दूंगी। बाई चेन, कोई क्यों नहीं है? बाई चैन जी, काश मैं भी सोंग यी दीदी जितनी टैलेंटेड होती। शाओचुन, सिर्फ तुम्हारे साथ रहकर मुझे अपनी आत्मा का एहसास होता है। जारी रहेगा। सर, अगर मैं भी सोंगी दीदी की तरह इतनी ताकतवर होती तो अच्छा होता। कला जगत में चारों ओर पहुंच है तो मैं आपकी मदद कर पाती। चारों ओर पहुंच। उसे देखकर कि वह अपने मकसद के लिए कैसे भी तरीके अपनाती है, यह देखकर मुझे घिन आती है। कौन जानता है उसकी वे पेंटिंग्स कैसे बिक गईं। जियाओचुन, सिर्फ आपके साथ। मुझे अपनी आत्मा का एहसास होता है। शू बाई चेन, 7 साल की शादी आपके लिए सिर्फ एक सौदा था। प्यार में पड़ी औरतें अनजाने में खुद को अंधा कर लेती हैं, लेकिन सभी धोखे असल में पहले से ही संकेत थे। बाई चेन, श्री जूलियन वर्मा आपकी प्रदर्शनी का आयोजन करने को राजी हो गए हैं। बाई चेन, हाँ, श्री जूलियन वर्मा इस क्षेत्र के जाने माने क्यूरेटर हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया है। क्या आप थोड़ा ध्यान नहीं दे सकते? आप खुद तय करें। वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नाम कमाने के ढोंग वाली बातें। आप इतने व्यस्त हैं, शायद आपको याद भी नहीं कि आज क्या दिन है। आपका जन्मदिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। आपने बताया था कि आपकी माँ को फिनिक्स बनाने में महारत थी। यह मैंने खास तौर पर नानशान कढ़ाई वालों से यह फिनिक्स वाली चिपाव बनवाई है। आपकी माँ की आत्मा जरूर खुश होगी। यह छिपाओ
इस पर बना हुआ व्यक्ति मैं नहीं हूँ। धन्यवाद सर उपहार के लिए। जारी रहेगा। शादीशुदा है। वह सर शू की पुरानी छात्रा है, 26 साल की, 6 महीने पहले अभी अभी फेयरलैंड यूनिवर्सिटी से वापस आई है। उसके पति हरीश ग्रुप के अध्यक्ष हैं हुआ यूजिंग। इस कलाकृति का कलाकार अज्ञात है। जांच में यह 19वीं सदी की बताई गई है। शुरुआती बोली 1 लाख रुपए। इसका कोई कलाकार भी नहीं है, कौन सा बेवकूफ इसे खरीदेगा? शायद यह एक चोरी छिपे मिलने वाले प्रेमी युगल। आधी रात होने वाली होती है, तब वे अलविदा चुंबन लेते हैं। देख सकते हैं कलाकार का इस पेंटिंग से गहरा लगाव है। आपको कैसे पता कि वे चोरी छिपे मिल रहे थे? पति पत्नी नहीं थे? क्योंकि पति पत्नी जब चुंबन करते हैं तो वे पर्दे के पीछे नहीं छिपते। आप पेंटिंग अच्छी समझते हैं। हाल ही में संयोग से कुछ अनुभव हुआ। अब बोली 2 लाख रुपए तक पहुंच गई है। कोई और ऊंची बोली? आपके अनुसार यह पेंटिंग कितनी कीमती है? यह इस पर निर्भर करता है कि आप पेंटिंग खरीद रहे हैं या पेंटिंग के पीछे की कहानी। 2 लाख एक बार, 2 लाख 2 बार, 5 लाख। इस सज्जन ने 5 लाख की बोली लगाई है। कोई और ऊंची बोली? 10 लाख। जारी रहेगा। हुआ जी, सचमुच आपकी नजर बहुत पैनी है। यह पेंटिंग पश्चिमी देश के मशहूर चित्रकार फीलो की बनाई हुई है, जो उसने अपनी रखेल को गुमनामी से भेजी थी। बेशकीमती 20 लाख। मैडम जी, अब आपकी बोली के लिए कोई और नहीं है। 30 लाख। इस मैडम ने 30 लाख की बोली लगाई है। कोई और ऊंची बोली है? 1 करोड़। 1 करोड़। हुआ जी ने तो 1 करोड़ की बोली लगा दी। मजबूरी है मेरी तो। हुआ जी, बधाई हो। तुम यह पेंटिंग खरीदने नहीं आई थी? सही कहा। हालांकि यह पेंटिंग फीलो की बनाई है, लेकिन इसे अच्छी तरह से संभालकर नहीं रखा गया। इसमें कुछ खामियां हैं। असल में यह इतनी कीमत की नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हुआ जी को मैं मिल गई। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं हुआ जी के लिए आपकी गलती सुधार दूं। सोंगी। थोड़ी सी खामियां आमतौर पर ध्यान नहीं आती, लेकिन अगर कोई और उन्हें बता दे तो वे आपके दिल में कांटे की तरह चुभेंगी। हाय हुआ जी, मैं आपकी पेंटिंग ठीक करने आई हूँ। मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें बुलाया था। जारी रहेगा। क्या? सुश्री सोंग, आप मेरी पत्नी को जानती हैं? नहीं, बस ये तस्वीर में बालियां कुछ जानी पहचानी लग रही हैं। सारे धोखे। असल में उनके निशान पहले से थे। सच? यह कस्टम मेड है। शायद मुझसे भूल हुई। ठीक हो गया। जल्दी देखो। मत छुओ। तुम पर एक खुशबू है, बहुत खास।
तारपीन का तेल है। सुश्री सोंग, बेकार मेहनत मत करिए बेगुनाह बनकर दिल जीतने में। आप मेरी पत्नी का मुकाबला नहीं कर सकती। श्री हुआ, आप हर वक्त पत्नी का जिक्र करते हैं। मुझे नहीं पता कि वह भी आपके जैसी हैं या नहीं। इतनी वफादार। तो आप इस तरह बिना बुलाए आकर आपके पति को क्या लगेगा? श्रीमती शू, किस्सा जारी रहेगा। लगता है तुम्हें पहले से ही उनके बारे में पता था। हुआ जी, इस महीने की बिजनेस रिपोर्ट। हाल ही में इतने सारे क्यों हैं? 8 पीस गिरवी। यह मैडम का कनेक्शन है, सुना है। वह एक शू सरनेम वाले पेंटर के काफी करीब है। पता चल गया। हुआ साहब अपनी पत्नी को बेवफाई करने दे रहे हैं। क्या आप इतनी खुशी से यह सब सहन कर रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते जो उन्होंने हमारे साथ किया वापस करना चाहते? सॉन्ग मिस, आप बहुत ज्यादा खुद पर भरोसा कर रही हैं। मैं बहुत व्यस्त हूं। मुझे तुम्हारे बदला लेने के खेल में कोई दिलचस्पी नहीं है। खामियों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें सुधारना नहीं है, बल्कि उन्हें पूरी तरह से राख कर देना है। हाल ही में रिपेयर की गई पेंटिंग। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? तो असली दाम लगाना होगा। हुआ यूजिंग, मैं तुम्हें खुशी खुशी अपना हथियार बना लूंगी। जारी रहेगा। कला के बड़े घराने और कुलीन परिवार। बिल्कुल, हरीश ग्रुप जैसे परिवार के लिए वफादारी शादी की जरूरत नहीं है। आप मेरी मदद चाहते हैं तो आपको असली दाम दिखाना होगा। सोंगी जी, कुछ मुसीबत है। क्या हुआ? हमने पिछले महीने जो एक पेंटिंग नीलाम की थी उस पर नकली होने का आरोप लगा है। खरीदार सुलह मानने को तैयार नहीं है। वह धोखाधड़ी का मुकदमा करने वाला है। नामुमकिन। यह पेंटिंग मैंने खुद जांची थी। क्या इसके बदले जाने की संभावना है? नहीं। नीलामी के बाद यह पूरी तरह से बैंक के तिजोरी में थी। अभी निकाला और सीधे प्रमाणीकरण संस्थान भेज दिया। यह खरीदार द्वारा भेजी गई प्रमाणीकरण रिपोर्ट है। सच में नकली है। इसे हल्दी रंग से पुराना दिखाया गया है। यह काम, यह तो पत्नी देखो। वो जिक्यान की क्यानशान ये जो पेंटिंग। पति, तुम्हारी नकल करने की कला और निखर गई है। यह कैसे किया? टेंग हुआंग को स्याही में मिलाकर कई बार रंग चढ़ाकर असली जैसा बनाया जा सकता है। हालांकि खबर को दबा दिया गया है, फिर भी इस बात की भनक लग गई है। पुराने खरीदार भी दोबारा जांच की मांग कर रहे हैं। तुमने जो जन्मदिन का तोहफा दिया, दादाजी बहुत खुश हैं। तुम चीन की नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना के बाद से सबसे कम उम्र के डीन बनोगे। अगर नकली साबित हुआ सोंगी दीदी, तुम्हें कम से कम 10 साल की जेल हो सकती है। शाओजुन, तुम ही किस्मत का तोहफा हो। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। वज्र मेघ होटल का भुगतान। पत्नी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। वह और मैं अलग अलग दुनिया के लोग हैं। तुम्हारा जन्मदिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? कौन जानता है उसकी उन बातों को। वह अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकता है। शूबाई चेन, तुमने मुझे मजबूर किया।
मिस्टर हुआ, वज्र मेघ होटल आइए, मैं आपको असली दाम देती हूँ। जारी रहेगा। मिस सॉन्ग, आप तो एक शादीशुदा औरत हैं, दूसरे आदमी को होटल में बुलाती हैं। क्या मतलब है? देखो कितना जोड़ीदार जोड़ा है। अगर वो औरत आपकी पत्नी नहीं होती और वो आदमी मेरा पति नहीं होता, ये आताकी के देता था। मैंने कहा था, मुझे तुम्हारे बदला लेने के खेल में कोई दिलचस्पी नहीं है। जानना और साफ साफ देखना दो अलग बातें हैं। मक्खी जानलेवा तो नहीं होती, लेकिन घिन आती है। तो तुम्हारा दाम? हरीश जी के सामने मेरे पास वाकई कोई दाम नहीं है। मेरा इकलौता दाम खुद मैं हूं। मेरे बिस्तर पर आने वाली औरतों की तो भरमार है। मैं क्यों एक शादीशुदा औरत के साथ सोऊं? बस आपकी पत्नी ने मेरे पति के साथ सोया? बोलो। तुम क्या चाहते हो? हरीश का खजाना। तुम सच में यह मांगने की हिम्मत रखती हो? तो देखते हैं कि मेरे पास यह दाम है या नहीं। जारी रहेगा। मिस सॉन्ग की चालें वाकई कभी खत्म नहीं होती। श्री हुआ, अगर आज आप राजी नहीं हुए, मैं गारंटी देती हूँ आज के सभी दृश्य कल अखबार के पहले पन्ने पर छप जाएंगे। तुम कैसे सोच सकते हो कि यह मुझे धमका सकता है? कोई आदमी चुपचाप अपनी पत्नी के धोखे को बर्दाश्त नहीं कर सकता, खासकर आप जैसी हैसियत वाले। सिर्फ एक संभावना है, झो परिवार के पास आपकी कोई कमजोरी है। आप हर किसी से ज्यादा अपनी शादी के टूटने से डरते हैं। तुम पहले हो जो मेरे सामने चाल चलने की हिम्मत करता है। 2 बार। पुरानी चाल, लेकिन काम की है। अच्छा, तुम्हारे पास और क्या चालें हैं? सब निकाल कर दिखाओ। चलो, मेरी दिलचस्पी जगाने की कोशिश करो। कल 3 बजे उत्तरी गोदाम पर तुम्हारी चीज होगी। जारी रहेगा। ये सब हमारे खरीदार हैं। हरीश बैंक की तिजोरी में रखे गए संग्रह। जी, तुमने इसे कैसे निकाला? बेशक यही है। सच में सब नकली है? असली पेंटिंग्स यहाँ हैं। सच में शूबाई चेन ने बदल दिया। जांच कर लो। खरीदार सारे संग्रह ले जाने से पहले असली वापस रख देना। एक और बाकी है, वही जो हम पर मुकदमा कर रहे हैं, क्वानशान यीजू 2। नकली पेंटिंग खरीदार के पास है। असली पेंटिंग का पता सिर्फ शूबाई चेन को है। मैं संभाल लूंगी। जी, इन नकली पेंटिंग्स का क्या करें? जहां से आई हैं वहां वापस भेज दो। हुआ जी, आपके कहने के अनुसार सारी पेंटिंग्स भेज दी हैं।
सिवाय उसके जो आपने निजी तौर पर खरीदी थी, वह क्वान शान ये जूतू। आप तो उन पर मुकदमा करने वाले थे, सबूत वापस क्यों भेज दिया? क्या तुम गुई शॉ के बारे में जानते हो? तुमने एक शतरंज की चाल बड़ी सावधानी से बिछाई थी, अचानक एक मोहरा खुद ही हिल गया। इस खेल में एक नया मोड़ आ गया। अभी स्पष्ट नहीं है सामने वाला दोस्त है या दुश्मन। जारी रहेगा। बीवी वापस आकर मुझे खबर क्यों नहीं दी? मैं तुमसे मिलने स्टूडियो गई थी, तुम वहां नहीं थे। मैं इन दिनों छात्रों के पेपर सुधार रहा हूँ। मैं हॉस्टल में ही रहता हूँ। छात्रों की बात करें तो मैंने सुना है तुम्हारा एक पसंदीदा छात्र है जो अभी अभी फेयरलैंड नगर के आर्ट कॉलेज से पढ़ाई करके लौटा है। नाम है जो चुन। हाँ, मुझे याद है। वह क्या पसंद करती है? वह किससे मिलती जुलती है? मुझे कैसे पता? उसके दादा तुम्हारे पुराने टीचर थे, फाइन आर्ट्स कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल जो वेनशान। तुम एक मौका बनाकर उनसे मिल लो। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बीवी, यह शराब हमने अपनी शादी वाले साल रखी थी, तुम छक्कर देखो कैसी है। हाँ, अच्छी है। पता ही नहीं चला, 7 साल हो गए। शराब खराब नहीं होती, पता नहीं इंसान का दिल बदलता है या नहीं। बिल्कुल नहीं। बेवफा, तू अब भी मुझे धोखा देना चाहता है? फोन में जरूर तेरे बेवफाई के सबूत होंगे। पेंटिंग मिल गई। कल दादाजी का जन्मदिन है, मैं तुम्हारी दी हुई छिपाओ पहनूंगी। बिल्कुल वैसी ही छिपाओ। हुआ यूजिंग, कल मैं तुम्हें एक रिटर्न गिफ्ट दूंगी। जारी। बीवी, आज रात जो आए हैं वे सब सच्चे कला महारथी हैं। मुझे तो आना जाना अच्छा लगता है। तुम्हें यहाँ असुविधा तो नहीं होगी? शूजी, बहुत दिनों बाद मिले। आप हैं मिस सॉन्ग। हाल ही में गैलरी का कारोबार कैसा है? शूजी की कृपा से। नमस्ते मिस सॉन्ग, आपसे मिलकर खुशी हुई। मिस सॉन्ग, बहुत दिनों बाद मिले। बहुत दिनों बाद मिले। मेरी पेंटिंग के लिए मिस सॉन्ग से परेशानी होगी। हाँ, हम सब मिस सॉन्ग पर निर्भर हैं। मैं वहाँ दोस्तों से मिलकर आता हूँ। जब मौका मिले गैलरी आइए, अंदर आइए। कला से जुड़े लोगों में एक बुराई होती है, वे हमेशा सोचते हैं कि वही मुख्य हैं और बाकी सब बेवकूफ हैं। एक विशेषज्ञ मूल्यांकक होने के नाते अपनी ही शादी में धोखा खा जाना है ना? पति। ये है श्रीशु। मैं आपको अक्सर इनके बारे में बताती हूँ। जब मैं स्कूल में थी तब ये मेरा बहुत ख्याल रखते थे। आपसे मिलकर खुशी हुई। ये कौन है? जारी रहेगा। परिचय कराना भूल गया, यह मेरी पत्नी सोंगी है। अरे, आप सोंगी जी हैं। बहुत दिनों से सुन रही हूँ। पता नहीं था कि हमारा स्वाद एक जैसा है। मिस जो, आप जवान और खूबसूरत हैं। खासकर यह लिपस्टिक बहुत आकर्षक है। सच में? सोंग जी, क्या आप ट्राई करना चाहेंगी? जो आपको सूट करता है, जरूरी नहीं कि मुझे भी सूट करे। और फिर मेरी आदत नहीं है कि दूसरों की चीजें बिना पूछे इस्तेमाल करूं। वह भी सही है। जैसे एक ही कपड़ा, किसी पर वह चटकीला और जीवंत लगता है, किसी पर तो वह अनुपयुक्त लगता है। बुरी बात यह है कि यह मेरा कपड़ा नानशान कढ़ाई घर का इकलौता नमूना है। इस पर खास निशान है, सिर्फ एक ही है। शायद यह मेरी पेशेवर आदत है। अगर एक जैसी दो चीजें हों तो दूसरी नकली होगी। दोष देना होगा तो शुबाई चैन को दो, जो तोहफा देते हुए भी 2 बार मेहनत करने से बच गया। मिस जो, यह आपके लिए एक तोहफा है।
उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मिस जो, आप जवान और खूबसूरत हैं। भले ही नकली कपड़ा पहने, फिर भी आप देखने में अच्छी लगेंगी। Cheers. Cheers. जारी रहेगा। उस हरामी ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। तुम तो हमेशा बहुत स्मार्ट हो, आज कैसे फेल हो गए? अपने ही घर में कैसे पिट गए? विंसेंट जी। सोंगी, क्या तुम उसे जानते हो? उसकी गैलरी ने मेरे बहुत से लोग छीन लिए। हम दोनों का रास्ता अक्सर टकराता है। सोंग मैडम, बहुत दिनों बाद मिले। सुना है सोंग मैडम की नजर बहुत तेज है। मैंने हाल ही में एक छोटा सा आइटम ढूंढा है। सोंग मैडम, जरा इस पर अपनी नजर डालें। यह बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। ये जुआन डेकाल की एक बेहतरीन चीज है। इसकी कीमत 10 लाख से कम नहीं है। सब लोग सुन लो, सोंग मैडम कह रही हैं कि इस बोतल की कीमत 10 लाख है। ये वो का माल। यह बेकार बोतल है। यह तो मैंने फुटपाथ से खरीदा था। हमारी गोल्डन एजेंट इस कबाड़ को भी हीरा बना दिया। यह तो बहुत ही बेसमझी है। अब कौन उससे पेंटिंग खरीदेगा? बीवी, शर्मिंदा मत करो। विंसेंट जी, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? देखता हूं तुम क्या कर सकती हो। सोंगी, तुम क्या कर रही हो? इसमें खरोंच आ गई। क्या हुआ? अगर टूट गया तो मैं दे दूंगी। तुम भरोगी? पता है यह क्या है? अभी तो बोल रहे थे ये यीवू का माल है। यीवू का माल हो तो क्या हुआ? मुझे महंगा कबाड़ खरीदना पसंद है। सब लोगों ने देख लिया। इसने मेरी बोतल खराब कर दी। इसे मुझे जवाब देना होगा। हाँ, इसको भरना चाहिए। बीवी, जल्दी से कह दो। बहुत शर्मिंदगी है। विंसेंट जी, जवाब तो आपको देना चाहिए। जारी रहेगा। हरीश जी, हरीश जी, आपका ये क्या मतलब है? विंसेंट जी, चिंता न करें। इस तरह के नुकसान के लिए आपने हरीश ग्रुप में एंटीक इंश्योरेंस करवाया था, वो पूरी तरह कवर करेगा। हरीश जी, ये मजाक थोड़ा ज्यादा हो गया। पिछले बुधवार को आपने इस ज्वांदे भाई ड्रैगन पैटर्न चीनी फूलदान के लिए 20 लाख का इंश्योरेंस करवाया था। अब कैसे भूल गए? जब हरीश जी खुद कह रहे हैं तो ये झूठ कैसे हो सकता है? कौन सड़क के सामान के लिए इंश्योरेंस करवाता है? ये विंसेंट जानबूझकर झगड़ा कर रहा है। विंसेंट जी, आपने असली को नकली बना दिया। बहुत उदार हो। अब तो मैं भी आपकी क्लाइंट बनना चाहती हूँ। हरीश यूजिंग जैसा बेरहम इंसान अचानक सोंग यी के लिए क्यों खड़ा हो गया? जो बूढ़े आ गए। असली शो अब शुरू होगा। सभी का शुक्रिया जो यहाँ आए। इस बूढ़े के जन्मदिन पर आने के लिए। जोजी, ये क्या कह रही हैं? राजगढ़ नगर की कला जगत तो आपके मार्गदर्शन का इंतजार कर रही है। सुना है आपने हाल ही में चैरिटी नीलामी में कई अनमोल वस्तुएं दान की। हम तो जीवन भर ये मुकाम नहीं पा सकते। सुना है जोजी, पिछले हफ्ते की चैरिटी नीलामी में आपने 30 लाख में एक नकली पेंटिंग खरीद ली। बेवकूफ बनना भी जरूरी है ना। मेरे बेटे के फेयरलैंड आर्ट कॉलेज में दाखिले का मामला अभी भी जोजी पर निर्भर है। नहीं, इस उम्र में पैसा तो मिट्टी के समान है। मेरे वे सभी कलाकृतियाँ और पेंटिंग्स, उन्हें तिजोरी में बंद रखने से अच्छा उन्हें कुछ पुण्य कमाने दो। सच? इस युवा मित्र को कोई आपत्ति है? जारी रहेगा। सुना है जो हवेली में हर कदम पर खजाना है। आज देखा तो बस इतना ही है। तुम क्या कर रहे हो? अरे ये सब बस नाम के लिए हैं, साधारण चीजें हैं। अगर झोजी आज एक अपना सबसे कीमती खजाना निकाले तो सबकी आंखें खुल जाएंगी, है ना? हाँ हाँ, बस करो।
आज जो लोग आए हैं वे सब मेरे चित्रकला जगत के दोस्त हैं और साहित्यिक मित्र। मैं जो ने हाल ही में जो खजाना पाया है उसे छिपाना उचित नहीं होगा। यह क्या है? आखिरकार फंस गया। यह सब मेरे प्रिय शिष्य का धन्यवाद है, युवा प्रतिभाशाली शू बाई चेन। क्या यह पेंटिंग अभी अभी सुंग मिस की गैलरी से किसी विदेशी रहस्यमयी खरीदार को बेची नहीं गई तो यहाँ झोजी के पास कैसे आई? तो वह पेंटिंग जो सुंग मिस ने बेची, क्या वह नकली नहीं है? यह देश का प्रसिद्ध मूल्यांकनकर्ता नकली सामान बेच रहा है। सुंगी, अब देखते हैं तुम कैसे समझाती हो। सब लोग आप बेवजह चिंता कर रहे हैं। मेरी गैलरी से जो भी बिका वे सब असली पेंटिंग हैं। झो जी की यह पेंटिंग वास्तव में नकली में भी उच्च कोटि की है। सुंग मिस का मतलब है मैं झो ने सबको नकली पेंटिंग दिखाकर बेवकूफ बनाया है। और झो जी कौन है? वह नकली पेंटिंग कैसे रखेंगे? हाँ बिल्कुल। हुआ यूजिंग, अब और बेपरवाह मत बनो। असल में वह रहस्यमयी विदेशी खरीदार तुम ही हो। कियान शान यीजुतू के असली मालिक के रूप में क्या मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत है? किस बात की शर्त? शर्त यह है कि यहाँ की यह पेंटिंग नकली है। नहीं, तुम क्या कर रहे हो? सुंगी, मुझे तुम्हारे खेल में थोड़ी दिलचस्पी होने लगी है। जारी रहेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजें खराब करने की? जॉ साहब, जल्दी मत कीजिए, हमें बस 2 मिनट दीजिए। पेंटिंग को खुद बोलने दीजिए। देखो वो क्या है। रंग बदल गया। आप सब जानते हैं गंभीरी को स्याही में मिलाकर पुराना करने की तकनीक। और गंभीरी वाइन की अम्लता की वजह से नारंगी पीली हो जाती है, जो आप देख रहे हैं। मेरे पति जू बैचेन इस तकनीक में माहिर थे। नामुमकिन, यह पेंटिंग असली है। जू बैचेन ने गलत किया। बोल न पाने का दर्द अच्छा लग रहा है ना? दादाजी, सुंग मैडम, यहाँ सब विशेषज्ञ हैं। इस पेंटिंग की असली नकली आप क्या तय करेंगी? पुलिस बुलाओ, यह तोड़फोड़ है। पकड़ो इस औरत को। मुझे एक नजर देखने दीजिए। हे भगवान, वह नेशनल म्यूजियम के मुख्य विशेषज्ञ हैं। मुख्य विशेषज्ञ याद ही नहीं रहा। तो जारी रहेगा। कैसी हो? चौ सर, ये मामला मैं आपको सलाह दूंगा कि इसे यहीं छोड़ देना। सच में नकली है। चौ सर, नकली पेंटिंग कैसे रखेंगे? हाँ, नकल है। जू बाई चेन, ये सब क्या है? जू सर, आपने कहा था ना कि गैलरी वाली नकली है और यही असली है। ये मैं मिस जू, आपको मजाक करने की आदत है। गैलरी में नकली कलाकृति लगाना धोखाधड़ी का मामला है। मेरे पति को कैसे पता नहीं होगा, है ना पति? जी हाँ, यह पेंटिंग मैंने ही बनाई है। जुबाई चेन नकली पेंटिंग देने की हिम्मत कैसे कर सकता है? चौसर की आज बहुत बेइज्जती हुई। नाटक खत्म हुआ। असली पेंटिंग भी अपने मालिक को मिल जाएगी। सोंगी, तू तो जन्मजात अभिनेत्री है। हम चौ परिवार मेहमानों का ईमानदारी से स्वागत करता है। बेशर्मों द्वारा मजाक उड़ाना बर्दाश्त नहीं। बुढ़ापे में मेरी आंखों ने धोखा दिया। सर, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मुझे नकली पेंटिंग रखने का शौक नहीं है। कृपया इसे वापस ले जाइए और आप सभी गवाह रहिए। मेरा और जू बाई चेन का कोई संबंध नहीं है आज उसकी हरकतों का। चौ परिवार से कोई लेना देना नहीं। जू सर, ड्रेस नकली है
पेंटिंग भी नकली है? मैंने आपको दिल से माना था, सोचा भी नहीं था कि आप मुझसे झूठ बोलेंगे। जू साहब की ये हरकतें, हमारी गैलरी अब आपका एजेंट नहीं रह सकती। जू बाई चैन, तुम अब भी जवान हो। प्रमोशन? थोड़ा और इंतजार करो। जू बाई चैन की सारी पेंटिंग्स हटा दो। चौसर को गुस्सा दिलाकर राजगढ़ नगर के आर्ट सर्कल में अब कौन उसे जगह देगा? जू बाईचेन, मैंने 7 साल में तुझे चमकाया था, अब समय है उसे उतारने का भी। जारी रहेगा। हुओ जी, अभी आपका शुक्रिया, लेकिन आपने मेरी मदद क्यों की? तुम सोंग क्यू की बेटी हो? आप मेरी माँ को जानते हैं? तुम्हारी आंखें बिल्कुल उनकी तरह हैं। मैं चलता हूँ। यह तो संक्यू की बेटी निकली। सुना है वह पागलों की तरह पेंटिंग करती थी, खुदकुशी कर ली। पागल की बेटी, बेशक वह भी पागल है। श्रीमती इवलिन कुमार, आप रिपोर्ट नहीं लिखेंगी बल्कि यहाँ गपशप कर रही हैं। क्या हरीश ग्रुप में निवेश पक्का हो गया है? मिस सॉन्ग, यह उलट पुलट का नाटक सच में शानदार है, सच में शानदार है। पेंटिंग अंदर है, जब मैं इसे रिस्टोर कर लूंगी तो इसे वापस कर दूंगी। तुम्हें कैसे पता कि यह पेंटिंग मैंने खरीदी थी? पिछले महीने हमने एक पेंटिंग नीलाम की थी जिस पर नकली होने का आरोप लगा। खरीदार ने समझौता नहीं माना, उसने धोखाधड़ी का मुकदमा करने की धमकी दी। हुआ साहब होने के नाते नीलामी का रिकॉर्ड बदलना मुश्किल नहीं है। तुमने इस शादी में कोई दिक्कत ना आए इसके लिए शू बाईचेन की कमजोरी ढूंढ ली और बिना निशान छोड़े उसे खत्म करना चाहा। लेकिन अफसोस, कोई उसके साथ मरना नहीं चाहता था। तुम्हारा खेल मेरी कल्पना से ज्यादा दिलचस्प है। लियू जी, कृपया मेरी बात सुनिए। तुमने मेरी 2 बार मदद की है, इस बार मैं तुम्हें एक उपहार देती हूँ। वे लोग क्या कर रहे हैं? सोंगी, जारी रहेगा। हुआ यूजिंग, मेरी बीवी कहाँ है? प्रोफेसर जू अपनी बीवी ढूंढते मेरे पास कैसे आ गए? नाटक मत करो, मैंने अभी अभी आप दोनों को यहाँ देखा था। हाँ, हम सब ने देख लिया। प्रोफेसर जू, आप तो बहुत मजाक करते हैं। जो अभी यहाँ थीं वो मेरी पत्नी झो चुन थीं। जियाओ चुन। हाँ सही, आज श्रीमती हुआ और श्रीमती जू ने एक जैसे कपड़े पहने हैं, तो ये पति पत्नी का प्यार था। हमने बिना सोचे समझे टोक दिया। लेकिन कैसे? मैं अपनी पत्नी के साथ प्यार कर रहा था, इसमें कोई दिक्कत है? जियाओ चुन ने तो साफ कहा था कि हुआ यूजिंग उसके प्रति बहुत उदासीन है, कभी पति पत्नी जैसा संबंध नहीं था। तो क्या? एक मौका दीजिए। यह उन दोनों पति पत्नी ने मिलकर बनाया हुआ षड्यंत्र है। हुआ साहब और उनकी पत्नी में बहुत प्यार है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो यह फूट डालने की साजिश थी। यह तो हवा हुआ जी, आप संतुष्ट हैं? यह सबक है, आपको याद रखने के लिए कोई मेरा फायदा नहीं उठा सकता। तो एक सहयोगी के तौर पर साथ काम करके खुशी हुई। जारी रहेगा। जो चुन, क्या तुम सच में मुझे धोखा दे रहे हो? बीवी, साइन कर दो। यह क्या है?
बीवी, तुम क्या मजाक कर रही हो? बाय चैन गैलरी में कुछ हो गया है। पिछले महीने पुरानी पेंटिंग्स खरीदने के लिए मैंने बैंक से बड़ी लोन ली थी। अब सामान नहीं बिक रहा। बैंक रोज कर्ज वसूली के लिए दबाव दे रहा है। घबराओ मत, हम मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे, चाहे घर गिरवी रखना पड़े। नहीं, तुम एक कलाकार हो, इन सांसारिक मामलों में मत फंसो। हम पहले झूठा तलाक ले लें तुम्हें बचाने के लिए, बाद में जब तूफान थमेगा तब देखेंगे। हम दोनों पति पत्नी में से कम एक को बचाना होगा। मैं इस समय तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? सोंगी कहाँ है? बाहर निकल। सोंगी को बाहर आने दो। सोंगी कहाँ है? उससे बाहर आने दो। सोंगी बाहर आओ। हमें पैसे दो, जल्दी बाहर आओ। सोंगी हमें पैसे दो। तुमने नकली को असली बताकर हमें बेचा। तुम सोच रहे हो जारी रहेगा। तुमने हमें नकली को असली बेच दिया। हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? हाँ बिल्कुल। नकली बनाने का मामला इतनी जल्दी पकड़ा गया। अब तुम्हारे पास क्या बहाना है? आंखें खोल कर देखो। जांच एजेंसी की रिपोर्ट यहाँ है और तुम बहस करने की हिम्मत करते हो? सब लोग शांत हो जाइए। हर पेंटिंग मैंने खुद जांची है, इसमें कोई गलतफहमी जरूर है। अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला, पहले सब शांत हो जाए। क्या बहाना बना रहे हो? तुम उसके पति हो, तुम दोनों एक साथ मिले हुए हो। हाँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यहाँ पर निगरानी है, तुम लोग कुछ मत करना। बदतमीजी, नकली पेंटिंग बेचकर इतना घमंड है, मारो इसे। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मत मारो। अरे अरे, मारना बंद करो। हम पहले ही तलाक हो चुका है। तलाक? किसी को बेवकूफ बना रहे हो? तुम कल साथ थे। सच है। उसने सब कुछ छोड़ने को तैयार है। अब से गैलरी का उससे कोई संबंध नहीं। जू चुन की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। अब सब कुछ छोड़ना बहुत जोखिम भरा होगा। जारी रहेगा। जू चुन की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। अब बिना कुछ लिए घर से निकलना पड़ेगा। डर है कि बहुत जोखिम भरा है। बीवी डरो मत, अब कानून का राज है, वे ज्यादा उद्दंड नहीं हो सकते। हिम्मत नहीं? तुम जब तक आंखों से नहीं देखोगे तब तक मानोगे नहीं। चलो मारो इसे, मारो इसे। हरीश जी, प्रतिध्वनि आर्ट गैलरी पर जालसाजी का आरोप है। धोखाधड़ी से बंधक ऋण लिया गया। हमारी कंपनी के हितों को गंभीर नुकसान हुआ है। यह हरीश ग्रुप का कानूनी नोटिस है। कानून के अनुसार आपको 10 गुना हर्जाना देना होगा या 10 साल से अधिक की कैद। हुआ यूजिंग खुद आ गए हैं। यह मामला शायद अब दबाया नहीं जा सकता। माफ करना पति, जरूर मुझसे जांच में कोई चूक हुई। ऐसी मुसीबत लाई कि तुम भी फंस गए। बीवी मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। हम दोनों में से किसी एक को बचना होगा ताकि मैं तुम्हारी मदद का कोई रास्ता निकाल सकूं। तुम्हें नहीं लगता? ध्यान से देखो, यह खाली हाथ जाने का कागज है। इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं, साफ देख लो। जुबाई जेन, इस बार मैं तुम्हारे स्वार्थ के लिए शुक्रिया कहूंगी। जारी रहेगा। आज के लिए शुक्रिया। तुम खुद पर हाथ उठाने से नहीं डरते। अगर मैं आज समय पर नहीं पहुंचता तो तुम बुरी तरह गिर जाते। तुमने ही समय पर आने का वादा नहीं निभाया। मदद मांग रही हो और इतना बेशर्मी से। मैंने भी तो तुम्हारी मदद की। इसे कहते हैं अपनी अपनी जरूरत पूरी करना। बस कुछ करोड़ इतनी बड़ी मेहनत के लायक नहीं है। तो हुआ जी किस लिए? बीवी, मुझे शादी का सर्टिफिकेट मिल गया। बीवी,
यही है मेरी असली मेहनताना। पहले मैं तलाक ले लूं, फिर हुआ जी के साथ एक अच्छा शो देखूंगी। जारी रहेगा। श्रीजू, आप जो यह पेंटिंग लाए हैं उसकी पुष्टि कर रहे हैं यह हुआंग शान सोंग यूतू की असली कृति है। बाईचेन, क्या तुम सच में सब कुछ छोड़कर जाने को तैयार हो? मौजूदा हालात में वो सारी संपत्ति और शेयर बहुत संभव है कि मुसीबत में डाल दें। सब तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। वैसे भी हम सिर्फ नकली तलाक ले रहे हैं, जब मामला शांत हो जाएगा हम फिर भी वही हैं, है ना? बहुत ख्वाब देखे हो। बाईचेन, तुम जानते हो मैं अब सच में बेसहारा हूँ। एक बात है जो सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं तुम्हारी और क्या मदद कर सकता हूँ? देखो, यह हुआंगशान सोंग यूतू अमूल्य है, लेकिन दशकों पहले से गायब है। अगर तुम इसकी नकल बनाओ तो बिल्कुल असली जैसी लगेगी। इस मुश्किल समय में तुम नकल बनाने की हिम्मत कर रहे हो? बाईचेन, अगर इसे बैंक से लोन मिल जाए तो गैलरी का घाटा पूरा हो जाएगा। मैं अभी भी बैंक की निगरानी में हूँ। सिर्फ तुम्हारी पहचान से ही काम चलेगा। हम पति पत्नी रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ। जारी रहेगा। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुआ? नहीं होगा। इस साल की शरद नीलामी आते ही गैलरी का मुनाफा कम से कम इतना होगा। तब मैं आपको 10% और दूंगी। सब कुछ वैसा ही होगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। बिल्कुल पक्का। आप भी जानते हैं मेरी पूर्व पत्नी ने कुछ बेवकूफ़ी भरी बातें की हैं। आपके शिखर बीमा समूह ने मुकदमा किया है, इसलिए मैंने अपनी सबसे कीमती पेंटिंग निकाली उसकी मदद के लिए, इस मुश्किल से निकलने के लिए। सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित होती है। अब जो सबसे ज्यादा चिंतित है कि हम पैसे नहीं चुका पाएंगे, वह शिखर समूह है, और सबसे ज्यादा हमारी मदद करने वाला भी शिखर समूह ही है। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। बधाई हो श्रीशु, आपका लोन मंजूर हो गया है। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। जारी रहेगा। पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। इस बार तुम्हारी बहुत मदद रही जानू। इतना आसानी से बोल दिया। जो नहीं जानते समझेंगे कि तुम दोनों पति पत्नी हो, एक तरफ है। चिंता मत करो, इस बार मैं नहीं फिर से गलत साथी चुनूंगी। सोंग जी की नजर में हर रिश्ता सिर्फ फायदे का सौदा है। हुआ जी भी बिजनेसमैन हैं, मुझसे ज्यादा समझते होंगे। खेल तैयार है, कल हुआ जी जरूर आइए। हुआ जी, वह पेंटिंग तो नकली है, फिर भी लोन क्यों मंजूर किया? तुम्हें नहीं लगता किसी और से काम कराना खुद करने से ज्यादा मजेदार है? कैसा लग रहा है? हुआ जी को नुकसान हुआ फिर भी इतने खुश हैं। जारी रहेगा। आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। हम आप सभी को एक बात बताना चाहते हैं। मैं और श्रीजू कल तलाक ले चुके हैं। अब से गैलरी के सभी मामले, आज से उनका इससे कोई संबंध नहीं रहेगा।
प्रोफेसर शू, क्या मिस सोंगी जो कह रही हैं वो सच है? नाटक पूरा करो। जैसा कि छोटी जी ने कहा, तलाक हमारा साझा निर्णय था। अब से गैलरी के सभी मामले इसके लिए वह पूरी तरह जिम्मेदार होंगी। श्रीजू, आप पर नकली वस्तु का उपयोग करने का संदेह है। हुआंगशान सोंग्युन पेंटिंग, धोखाधड़ी से भारी बंधक ऋण लेने का आरोप। कृपया हमारी जांच में सहयोग करें। यह असंभव है, आपने उस समय प्रमाणित नहीं किया था। इस पेंटिंग का मूल आज सुबह ही लिंगनान साइट पर खुदाई में मिली। राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा प्रमाणित। आपकी वाली तो नकली है। छोटी ही, अब क्या होगा? शुरू में तो तुमने ही मुझसे कहा था। तुम क्या कह रहे हो? मुझे बिल्कुल पता नहीं था। शुबाई चेन, मैं तुम्हें समझती हूँ। तलाक के बाद बिना कुछ लिए घर छोड़ना मुश्किल है, लेकिन तुम ऐसा काम कैसे कर सकते हो? अच्छा, सच में तुम एक बिजनेसमैन हो सोंगी। अब तुम मुझ पर चाल चल रही हो। जारी रहेगा। आपको लगता है आपने उसकी गैलरी से जो खरीदा था वह असली है? श्री वांग, आपने 6 महीने पहले जो खरीदा था शरद पर्व चित्र। श्री चेन, आपने पिछले महीने जो लिया फूलों का स्क्रॉल। और प्रोफेसर अर्जुन सिंह का सुंदरी चित्र और मिस सून का ठंडी नदी का चांद सब नकली हैं। सोंगी, जब तू पुरानी बातें भूल गई है तो हम आमने सामने हो जाएंगे। आमने सामने? शुबाई चेन, तू अपने आप को बहुत बड़ा समझती है। तुझे नकली पेंटिंग की बारीकियां इतनी अच्छी तरह पता है। हम दोनों में से कौन ज्यादा नकली पेंटिंग बेचने वाला लगता है? शिखर जी, उसने कुछ दिन पहले हम पर मुकदमा करने की धमकी दी थी। वह गवाही दे सकता है। शिखर समूह ने संग्रह की पुनः जांच की। मिस सोंग की पेंटिंग की कोई समस्या नहीं है। हर एक असली है। तू तो अगर आपको अब भी संदेह है तो हम किसी भी समय पुनः जांच का स्वागत करते हैं। अगर कोई नकली है, हमारी बीमा कंपनी शिखर समूह 10 गुना मुआवजा देने को तैयार है। यह लोमड़ी कैसे तू है? उसने मुझे फंसाया। सब कुछ उसने मुझसे करवाया। उसने मुझे धोखा दिया, नकली तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए और नकली बनाने का आदेश दिया। वरना मैं कैसे छोड़ सकता था? मैंने मेहनत से 7 साल तक चलाई गई गैलरी और सब कुछ छोड़कर बाहर निकल गया। अरे शुबाई चेन, मैं यह बात सबको नहीं बताना चाहती थी। तू सबको छोड़कर क्यों गया? इसलिए नहीं कि तूने बेवफाई किया। जारी रहेगा। चिंता मत करो। जब सोंग यी सो रही थी, उसकी जांची हुई असली पेंटिंग्स को सब बदल दिए। वह बहुत अहंकारी है। चेक नहीं करेगी। प्रोफेसर शू, आप इस मामले में क्या कहते हैं? वीडियो में वह महिला कौन है? हुआ यूजिंग अभी तक यह रिश्ता नहीं खो सकता। जो उनका चेहरा यहाँ उजागर नहीं होना चाहिए। क्या सोंगी मेरे लिए कर रही है? शुबाई चेन के स्टूडियो की तिजोरी में बड़ी मात्रा में नकली पेंटिंग्स मिली। नकली बनाने का इरादा स्पष्ट है। मिस्टर शू, हमारे साथ चलिए। तो तुम्हें पहले से ही सब पता था, बस मुझसे बदला लेने का इंतजार था। अगर मुझे और देर से पता चलता, आज ले जाई जाने वाली मैं होती। सोंगी, मैं तुमसे पार नहीं पा सका। हाँ, मैंने 7 साल तुम्हें धोखा दिया। तुम्हें अब तक कैसे पता नहीं चला? मैंने बड़ों की पसंद को समझा, साथियों की कमजोरियां जानी, कला जगत के नियमों को भी। एक एक कदम तुम्हें आज की इस स्थिति तक पहुंचाया और तुम्हारी साजिश थी मेरा सच्चा प्यार। तो फिर कमतर होने का शिकायत मत करो।
जारी रहेगा। बधाई हो, नई जिंदगी मिली। ओवे शुबाइचेन ने लोन लिया था, मैं ब्याज समेत हरीश ग्रुप को लौटा दूंगी। कोई जरूरत नहीं, आज से मैं युगवांग का नया पार्टनर बनूंगा। हुआ जी, इतना बड़ा निवेश, डर नहीं लगता नुकसान का? तो चलिए देखते हैं मशहूर गोल्डन एजेंट की काबिलियत। ठीक है, लेकिन मेरे साथ पार्टनरशिप करने के लिए मेरे नियमों के अनुसार चलना होगा। जैसे 3 साल के अंदर निवेश नहीं निकाल सकते, मैं 7, आप 3। आप तो बड़े चतुर हैं। एक चतुर साथी, बुरा क्या है? एक बात में आप गलत हैं। पिछली बार मैंने आर्ट गैलरी पर मुकदमा किया था, वह शुबाइचेन के लिए नहीं था, बल्कि हरीश ग्रुप के लिए खतरे को दूर करना था। आप कह रहे हैं कि शू बाइचेन और जो चुन नकली पेंटिंग से बीमा धोखाधड़ी कर रहे थे। हाल ही में इतने कलाकृतियां गिरवी क्यों रखी जा रही हैं? झो परिवार बाहर से तो कला का प्रसिद्ध घराना है, लेकिन असल में नकली पेंटिंग से मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है और पुरावशेषों की तस्करी का धंधा पिछले 2 सालों से हरीश ग्रुप के नाम पर और बेशर्म हो गए हैं। आपके इस एक्शन से उनके लिए एक चेतावनी बन गई। शू बाइचेन को नहीं पता होगा उसका तथाकथित सच्चा प्यार का अफेयर असल में एक पूरी साजिश थी। हुआ यूजिंग, आपके पास आखिर क्या राज है जो झो परिवार के पास है? हर किसी के अपने राज होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे साबित करें कि आप एक भरोसेमंद साथी हैं। कल दोपहर 1 बजे समय निकाल लीजिए, मैं आपको एक जगह ले जाऊंगा। जारी रहेगा। जायाओ चुन। जियाओ चुन, तुम अपने दादा से गुहार लगाओ, मुझे बचाओ। सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते हो। प्रोफेसर जू, आप जानते हैं मुझे आप में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? वह यह है कि आप हमेशा अपनी अकड़ का इस्तेमाल करते हैं, अपनी छिपाने के लिए मूर्खता। क्या? आपका क्या मतलब है? तो आप चाहते हैं मैं आपको बचाऊं? बेशक कर सकती हूं, लेकिन बराबर की अदला बदली चाहिए। क्या आप तैयार हैं? मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। तो फिर रोंगजेंग रिकॉर्डिंग सुन रहा है, अपनी उस चीज का इस्तेमाल करो जिसमें तुम माहिर हो, जालसाजी की तकनीक। आपकी बातचीत रिकॉर्ड की जा रही है। श्रीमान हुआ, आज मुझे बुलाया क्या? ऐसा नहीं है कि आप चाहते हैं मैं आपके लिए माल की जांच करूं? आज की पहली नीलामी वस्तु बाय नियाओ चाओफेंग। यह है। जारी रहेगा। आज की पहली नीलामी वस्तु 100 पक्षी फिनिक्स की ओर। तो यह है। माँ, क्या मैं कभी अच्छा नहीं बना पाऊंगी? किसने कहा? यह भुना हुआ चिकन क्या अच्छा नहीं बनाया है? माँ, मुझे तुमसे नफरत है। अरे मेरी बच्ची, किसने कहा तुम्हें पेंटिंग सीखनी ही है? मेरी बेटी कुछ भी कर सकती है। तो मैं भविष्य में पेंटिंग बेचूंगी, माँ की पेंटिंग्स पूरी दुनिया में बेचूंगी। माँ की पेंटिंग्स क्या वे सब आग में नष्ट नहीं हो गईं? इस पेंटिंग के रचयिता का नाम सोंग क्यू है। वे आधुनिक काल की दुर्लभ मजबूत ब्रश स्ट्रोक वाली महिला चित्रकार हैं। अफसोस, बहुत कम उम्र में चल बसी, उनकी बहुत कम रचनाएं बची हैं। शुरुआती बोली 4 लाख रुपए। वह सोंगी है, गोल्ड मेडल आर्ट डीलर। जिस पेंटिंग पर उन्होंने बोली लगाई निश्चित रूप से बहुत मूल्यवान है। 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख। जारी रहेगा। 50 लाख। 60 लाख।
शुभाइचेन, वो यहाँ कैसे आ गया? झो परिवार ने उसे जमानत दिलवाई। वह अब झो परिवार के लिए वो सब गंदे काम कर रहा है। 70 लाख। 80 लाख। जानबूझकर कीमत बढ़ा रहा है। यह पेंटिंग उसके और झो परिवार के लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती। अगर वह सच में इसे खरीद भी लेता है, मेरे पास भी कई तरीके हैं जिससे वह मुझे वापस देने की भीख मांगे। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो क्या आप संभाल सकेंगे? 90 लाख। सोंगी, तुम पुरुषों का इस्तेमाल करने में बहुत माहिर हो। 1 करोड़। 1 करोड़। यह सज्जन 1 करोड़ बोली लगा चुके हैं। क्या श्री हुआ जी, क्या आप और बढ़ाना चाहेंगे? श्री हुआ ने अटियां डेंग कर लिया है। इसका मतलब है अब से चाहे कितनी भी बोली लगे, कितनी भी कीमत, श्री हुआ हमेशा हर बोली पर आगे रहेंगे। जारी रहेगा। सर, आपकी संपत्ति की जांच जरूरी है। अगर आप पास नहीं हुए तो मुझे डर है कि आपको बाहर जाना होगा। मैं माफ कीजिए, आपको बाहर जाना होगा। पैसे नहीं है तो नीलामी में क्या करने आए? मुझे लगा कितने बड़े आदमी हो। सच में शर्मनाक अमीर बनने का नाटक कर रहे थे। श्री हुओ, आपको संग्रहणीय वस्तु मिलने पर बधाई। हुआ यूजिंग धन्यवाद। मैंने पहली बार महसूस किया कि पैसा होना बहुत अच्छा होता है। अगर मुझे सही याद है श्री हुआ, आप शादीशुदा हैं ना? और यहाँ किसी और औरत पर लाखों खर्च कर रहे हैं। सोंगी, तूने मुझे धोखा देकर तलाक लिया बस इस आदमी के लिए? इस तरह के चंचल आदमी और पहले मेरे इसमें क्या फर्क है? पहला, तू शुभाइचेन पहले बेवफा हुआ और फिर अपराध किया। मैंने तुझसे तलाक लिया, बिल्कुल सही था। श्री हुआ अब गैलरी के असली पार्टनर हैं। मेरा और उनका रिश्ता किसी को जवाबदेह नहीं है। श्रीशु, अगर तुम काबू नहीं रख सकते अपनी जबान पर, हरीश ग्रुप की कानूनी टीम हरदम तैयार है। चलो। सोंगी, मैं तुझे पछताऊंगा। जारी रहेगा। माँ की पेंटिंग आखिरकार मेरे हाथ आ गई। माँ 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 कहती थी कि फीनिक्स को आग में जलकर नया जन्म लेना होता है, लेकिन वह फिर कभी वापस नहीं आई। सब कहते थे कि वह पागल है। कहते थे कि वह पेंटिंग में इतनी खो गई कि पागल हो गई। लेकिन मुझे पता है बात इतनी सरल नहीं है। अगर आपको जरूरत हो, मैं जांच कर सकता हूँ। कोई फायदा नहीं। सारे सबूत बताते हैं उसने आत्महत्या की है। मैं कर सकता हूँ। इस दौरान आपने गैलरी के शेयर वापस ले लिए और मेरी माँ की पेंटिंग वापस दिलवाई और अब मेरी माँ की मौत की जांच कर रहे हैं। हुआ जी, यह हमारे सहयोग के दायरे से बाहर है ना? मैं अब सिंगल हूं। आप नहीं हैं। कानूनी तौर पर मैं भी हूं। जब मेरे पिता का देहांत हुआ, मैंने एक धार्मिक बहाना बनाकर सिर्फ एक साधारण शादी की और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। जो परिवार वाले मुझ पर दबाव डालते रहे, मैं टालता रहा। फिर आप आ गए। मुझे थर्ड पार्टी मत बनाइए।
आप मेरे लिए एक बदलाव हैं। पति जी। जारी रहेगा। पति, इतनी देर हो गई, अभी तक सोए नहीं? जब कोई बाहरी ना हो ऐसे मत बुलाओ। तो मैं तुम्हें आयु भैया बुलाऊं? तुम किस लिए आई हो? दादाजी फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए दबाव डाल रहे हैं। इतनी अहम बात हमेशा टाला नहीं जा सकता है ना? अब इसमें क्या फर्क है? जो परिवार का निवेश तुम्हारा हर महीने का क्रेडिट कार्ड, क्या मेरा शिखर समूह नहीं चुका रहा? बेशक फर्क है। कम से कम कानूनी तौर पर मैं अभी तक सही तरीके से नहीं कर सकती तेरे बगल में सोना। देर हो गई। ड्राइवर से तुम्हें घर छुड़वा दूं? अरे आयु भैया, मेरे साथ एक ड्रिंक ले लो ना, बस एक गिलास पीकर मैं चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम जाकर मेरे लिए एक गिलास लाओ। हुआ यूजिंग, आज ही तुम्हें मेरे साथ सच्चे पति बनूं। तुम दोनों पति पत्नी हमेशा इतने फन करते हो? अगर तुम चाहो तो हम और भी ज्यादा एक्साइटिंग खेल सकते हैं। आयु भैया। जारी रहेगा। आयु भाई। हेलो, मैं हुआ यूजिंग की पत्नी हूँ, क्या बात है? मैं राजगढ़ नगर के पुरुष रोग क्लिनिक से डॉक्टर झाऊ हूँ। श्री हुआ के पिछले दिनों की जांच की रिपोर्ट आ गई है। कृपया उन्हें जल्द से जल्द इलाज के लिए अस्पताल आने को कहें। पुरुष रोग? हाँ, अगर आपने हाल ही में अपने पति के साथ संबंध बनाए हैं तो कृपया साथ में अस्पताल आकर इलाज करवाएं। क्यों, उन्हें क्या हुआ? श्री हुआ को संक्रामक हर्पीज है, जिसका तुरंत इलाज जरूरी है। हेलो, क्या आप सुन रही हैं? जी, बहुत गंदा है। तो कैसा रहा? हुआ जी की एक बड़ी समस्या हल कर दी। अब मुझे कैसे धन्यवाद दोगे? सोंगी, पुरुष रोग वाली बात है ना? जारी रहेगा। हुआ यूजिंग, क्या आपको यकीन है? हुआ यूजिंग, तुम क्या कर रहे हो? मैं नहाने जा रहा हूँ। हुआ यूजिंग के पास आखिर झो परिवार के हाथ में क्या कमजोरी है? वह क्या है? थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। तुम क्या कर रही हो? मोहरा गिर गया। क्या अभी साफ नहीं दिखा? अगर तुम ऐसे ही छूती रही तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि यह नहाना बेकार हो जाए। बहुत देर हो गई, मुझे वापस जाना चाहिए। खैर, आज के लिए धन्यवाद, मेरी माँ की पेंटिंग ढूंढने में मेरी मदद करने के लिए। कब से? इस शतरंज के खेल का खिलाड़ी तुम बन गए और मैं इसे खुशी से स्वीकार करता हूं।
जारी रहेगा। माँ, मैं अपना वादा पूरा करूंगी। आपकी प्रतिभा सबको दिखाऊंगी। मिस सॉन्ग, यह आपकी नई संग्रहालय की शान है। वाकई बहुत प्रतिभाशाली और जीवंत हैं। सॉन्ग क्यू? अरे, मैंने उसके बारे में सुना है। कहते हैं कि वह जीते जी अनजान थी। मरने के बाद ही उसकी बहुत कम पेंटिंग्स मिली जो सामने आईं। बहुत अफसोस है ऐसी प्रतिभा का। मिस सॉन्ग, इस साल की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में कृपया आप जरूर आइए। अपनी इस पेंटिंग के साथ पधारिए। क्या मिस सॉन्ग कॉलेज प्रदर्शनी के लिए तैयार हैं? माँ, मैं सबको आपका नाम याद करवाऊंगी। सॉन्ग ये, तुम सच में बहुत वफादार हो। तो तुम नहीं जानती, तुम जो कुछ भी कर रही हो, क्या इससे तुम्हारी माँ को दुख नहीं होता? शुभाई चैन, तुम जो भी करो मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम मेरी माँ का जिक्र करो। मैंने तो बस एक बात कही और तुम इतनी बुरी तरह प्रतिक्रिया कर रही हो, जबकि तुम रोज अपनी माँ के कातिल के साथ घूमती हो। सॉन्ग, मुझे तुम्हें मूर्ख कहना चाहिए या फिर कहूं तुम बेहिसाब और बेदर्द हो। तुमने क्या कहा? सॉन्गी, जिसने तुम्हारी मां को मारा उसका सरनेम हुआ है, जारी रहेगा। झो परिवार का अध्ययन कक्ष हुआ यूजिंग। ये आदमी अपने मकसद के लिए वह कुछ भी कर सकता है। अगर हमें वो बात नहीं पता होती, झो परिवार तो बहुत पहले खत्म हो चुका होता। लेकिन दादाजी, हुआ यूजिंग आजकल सॉन्ग की के बहुत करीब आ रहा है। मुझे डर है उन दोनों को लेकर। हम्फ, उन दोनों का कोई संभावना नहीं। आखिरकार सोंगी की मां की मौत वह हुआ परिवार की वजह से हुई। सोंगी, तुम भी बेवकूफ बन रही हो। हुआ परिवार वो कंगन। तुम्हें भी शायद एहसास हुआ होगा, तुम्हें लगता है हुआ यूजिंग के तरीकों से ये बात नहीं जानता होगा। हुआ जी, आप जिस मामले की जांच कर रहे थे उसके सुराग मिल गए हैं। क्या सॉन्ग मैडम को बता दूं? पहले गुप्त रखो, खासकर उसे पता न चले। जी। हुआ यूजिंग, तुम्हारे अंदर आखिर और कितने राज छिपे हैं? जारी रहेगा। सोंगी, तुम उसने शराब पी ली। सॉन्ग, क्या तुम्हें यकीन है? मैं कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ। माँ, यह वो कंगन है जो मैंने अपने हाथों से माँ के लिए बनाया है। पूरी दुनिया में सिर्फ यह एक है। माँ, इसे संभाल कर रखना। हाँ माँ, इसे जीवन भर नहीं उतारेंगी। बेबी, सोंगी, हुआ यूजिंग, तुम पहले से जानते थे मेरी माँ की मौत का हुआ परिवार से कनेक्शन है ना? जारी रहेगा। तुम्हें पता है ये मेरी सबसे अहम चीज है।
इस्तेमाल किया गया। हम सच में दो अलग दुनिया के हैं। मेरी बात सुन। हुआ यूजिंग, चल दोनों नरक में चले। जारी रहेगा। उसके शरीर पर इतने घाव कैसे हैं? माँ 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 माँ, नहीं उसे मत ले जाओ। हुआ यूजिंग, उसे मत ले जाओ। हुआ यूजिंग, जाग जाओ। मत ले जाओ। हुआ यूजिंग। तुम्हें क्या हुआ? सोंगी, चाहे तुम मानो या न मानो, अपनी मां के प्रति तुम्हारा प्यार मैं पूरी तरह समझता हूं, क्योंकि हमारा दुश्मन एक है। हुआ यूजिंग, अब तुम मुझे बता सकते हो उस वक्त आखिर क्या हुआ था? मैं कभी नहीं चाहता था इन बातों का जिक्र करूं। मेरी मां हरीश ग्रुप की इकलौती बेटी थी, लेकिन जब मैं 10 साल का था उसने उन्हें पागल खाने भिजवा दिया। आयु पास मत आना। मां, हरीश ग्रुप के दामाद श्री हुओ सोंग आज घोषणा करते हैं रेनक्सिन अस्पताल की नई बिल्डिंग दान करेंगे, अचानक मानसिक विक्षिप्त होकर मर जाने वाली पत्नी की याद में। जारी रहेगा। हुआ जी, आपके कहने पर हमने डोज बढ़ा दिया है। उसके अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह बिल्कुल आज्ञाकारी रहेगा। बच्चे, अब इलाज का समय है। बाद में मैं हुआ परिवार में वापस आया और अपनी सब चीजें वापस ले ली। मैंने सोचा था मैं जीवन भर कभी नहीं इन बातों का जिक्र करूंगा। वह बहुत लंबी कहानी होगी। बस करो, मेरी बातें खत्म हो गईं। लेकिन तुम्हारी मां उस समय 2 शैतानों से मिली थी। एक मेरे पिता हुओ सोंग थे और दूसरा जो वेनशान था। जारी रहेगा। जो सर, क्या अफवाह सच है? आप सच में हमारी पेंटिंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? तुम बस मेरे लिए अच्छे से काम करो, बाकी चीजों की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन यह अपराध है। जियाओ क्यों इंसान को शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर उस समय झू सर नहीं होते, तुम्हें आर्ट कॉलेज के गेट से उठाकर नहीं लाते, तो तुम आज भी सड़क पर भीख मांगते हुए अपनी पेंटिंग बेच रही होती। तुम लोग तुम सब एक साथ हो तो मैं बाहर निकल सकती हूँ। मैं तुम्हें सलाह देता हूं,
कि तुम अच्छे से मेरे लिए काम करो, नहीं तो तुम और तुम्हारी बेटी इंतजार करो, कभी शांति नहीं पाओगे। मेरी पेंटिंग। तो माँ, तुमने आत्महत्या की? जब तक तुम ब्रश उठा सकती हो हमेशा मेरी मोहरा रहोगी। तेरी हर पेंटिंग एक अपराध का सबूत है। आह माँ। जब मेरे पिता जीवित थे हमेशा झो वेनशान के साथ साझेदारी थी। तुम्हारी माँ झो वेनशान की दिखावटी अंतिम शिष्या थी, लेकिन असल में उसकी गोस्ट पेंटर थी। तुम्हारी मां की मौत, दोनों जिम्मेदार हैं। मैं उसका बेटा हूं, मैं दांव नहीं लगा सकता। वह है, तुम हो। मैं सोंगी अपने दुश्मन को गलत नहीं पहचानूंगी। तो क्या तुम अब मुझे बता सकते हो आखिर तुम्हारे पास क्या मुद्दा है झो परिवार के पास? चिंता मत करो, यह सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। सार्वजनिक रूप से घोषित करो हुआ और झो परिवारों का विवाह गठबंधन और सभी साझेदारियां पूरी तरह से समाप्त जारी रहेगा। हरीश ग्रुप के सीईओ हुआ यूजिंग ने ऐलान किया झो परिवार से सगाई और साझेदारी पूरी तरह खत्म और झो परिवार के सारे निवेश वापस ले लिए। दादाजी हुआ यूजिंग ने अचानक सगाई कैसे तोड़ दी? अब हम क्या करें? हाँ, ऐसे ही लड़ते रहो, दोनों का नुकसान हो तो बेहतर है। जब वह सब कुछ दांव पर लगाना चाहता है तो मुझे मत दोष देना। अरु भैया, आप आ गए। अब ऐसा हो चुका है झो साहब, अब और क्या बात करनी है? जवान आदमी, इतना गुस्सा क्यों? सगाई तो टूट गई। हम फिर भी बिजनेस में दोस्त हैं ना। बस तुम झो परिवार के बारे में अपनी धारणा छोड़ दो। मैं तो बस सगाई तोड़ना चाहता था और फिर हम दोनों अलग अलग रहेंगे, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया। मैं चाहता हूं कि झो परिवार को कीमत चुकानी पड़े, सिर्फ उस सोंगी नाम की औरत की वजह से? दादाजी, तुम शायद भूल गए हो, तेरी कमजोरी अब भी हमारे हाथ में है। मैं बीमार नहीं हूं। हुआ यूजिंग ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है, मुझे मारने तक प्रताड़ित करेगा। वह एक हत्यारा है, एक शैतान है, जारी रहेगा। आपने उस समय अपने ही पिता को पागलखाने में डाल दिया था, तो ये दिन आने की उम्मीद रखनी चाहिए थी। जैसे ही ये रिकॉर्डिंग सार्वजनिक होगी आप और आपकी मेहनत से हासिल की गई हरीश ग्रुप एक पल में ध्वस्त हो जाएगी। हुआ यूजिंग, एक औरत के लिए सब कुछ दांव पर क्यों लगा रहे हो? बुजुर्ग, चाहे सोंग ही हो या ना हो, मुझे और झो परिवार को अब तो खत्म करना ही होगा। ऐसा करके आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। आप चिंता ना करें, झो परिवार के अपराध के सबूत मैंने आते समय ही जमा कर दिए हैं। मैं अपनी सजा स्वीकार करूंगा, लेकिन आप भी नरक जाने की तैयारी रखें। हम झो वेनशान, झो चुन, आप पर मनी लॉन्ड्रिंग और कलाकृतियों की तस्करी का आरोप है, व्यापारिक धोखाधड़ी। अब हम आपको कानून के अनुसार गिरफ्तार करते हैं। अचानक गैलरी के शेयर और हरीश आर्ट फाउंडेशन के शेयर सब मुझे क्यों ट्रांसफर कर दिए? सोंगी, तुम अब तक की सबसे अच्छी पार्टनर हो। ये तुम्हें देकर मुझे चैन है। हुआ यूजिंग, क्या कुछ हुआ है? अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि तुम असली मुझे बिल्कुल नहीं जानती, तो क्या तुम फिर भी मुझ पर भरोसा करोगी? हाँ।
बस इतना ही काफी है। जारी रहेगा। हरीश ग्रुप के प्रेसिडेंट हुआ यूजिंग जानबूझकर चोट पहुंचाने के आरोप में पूछताछ के लिए ले जाया गया। सोंग यी दीदी, सभी मीडिया रिपोर्ट कर रही है हरीश ग्रुप के शेयर्स गिर गए। चौ परिवार के जालसाजी मामले का असली अपराधी पकड़ा गया। संदिग्ध शिशु अपने अपराध को कबूल कर लिया। ये कैसे हो सकता है? यह कैसे संभव है? सूत्रों के अनुसार श्री शू चौसर के छात्र थे। चौसर को उनके अपराध के बारे में पता नहीं था। पुलिस साहब, मैं दादाजी सावधान रहें। फिर से बुरे लोगों से रास्ता मत रुकने देना। चौवेंशान, तुमने शू बाइचेन को कैसे राजी किया तुम्हारी जगह जेल जाने के लिए? तुम जवान लोग कभी टीचर नहीं बने तो कैसे जानोगे छात्रों की दुनिया में टीचर ही भगवान होता है। हाँ, सही कहा, बिल्कुल तुम्हारी मां की तरह। भले ही उसे मरना पड़े, वह खुशी खुशी मर जाएगी। चौवेंशान, तुम टीचर बनने के लायक नहीं हो और इंसान बनने के भी लायक नहीं हो। मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। जारी रहेगा। सोंग यी, तू यहाँ क्यों आई? मेरा मजाक उड़ाने आई है ना? क्या तुम्हें यह मजाकिया नहीं लगता? तुमने मेरी योजना से बचने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन खुद को एक कठपुतली बना लिया। आखिर में झो परिवार ने तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक दिया और अब इस हालत में आ गए हो। तो क्या तू क्या कहना चाहती है? तुम इतने दिनों से झो परिवार में थे, जरूर कुछ ऐसी बातें जानते हो जो बाहरी लोग नहीं जानते। क्या तुम बदला नहीं लेना चाहते? बदला? सोंग यी, तू भी तो मेरा फायदा उठाना चाहती है ना? क्या तू भूल गई है मैं आज इस हालत में पहुंचा हूं, यह सब तेरी वजह से है। मैं क्यों तेरी मदद करूं? आह, शू बाइचेन, माफ करना। तेरा क्या मतलब है? पहले मैं तुम्हारे लिए फैसले लेती थी, लेकिन कभी तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी। तो तुम सराहना पाने में मजा लेते थे, प्रशंसा के भूखे थे और अंत में किसी और के द्वारा इस्तेमाल हो गए, बलि का बकरा बन गए। हालांकि यह तुम्हारी अपनी करनी का फल था, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगी। रुक, मैं तुझे बताता हूं। सोंग यी, मैं तेरा कर्जदार नहीं हूं। जारी रहेगा। झो वेनशान ने कम मूल्य की असली पेंटिंग्स छात्रों को नकल करने के लिए दी ताकि नकली बना सके और माल छुपा सके। वे बच्चे आज तक नहीं जानते कि वे जो चित्र बना रहे हैं वह अपराध का सबूत है। मैडम, आप किसे ढूंढ रही हैं? ये डेमो पेंटिंग्स कहाँ से आई? पुराने प्रिंसिपल झो लाए थे। वे बहुत धैर्यवान हैं और खुद ले जाते हैं हमारी नकल की गई कॉपियां जांचने। मैं पेंटिंग्स ले जा सकती हूँ, लेकिन इतने सारे प्रमाण पत्र जारी करना थोड़ा मुश्किल होगा। लू चाचा सब यहाँ है। अच्छा, लू चाचा, इस बार सच में शुक्रिया। उस समय अगर मैं तुम्हारी मां को विदेश ले जाने पर अड़ा रहता, शायद वह किसी अल्पायु से शादी न करती और न ही झो वेनशान के जाल में फंसती। समझ लो कि मैं कर्ज चुका रहा हूं।
उम्मीद है माँ का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। जो वेनशान, अब तुम्हारी भी बारी है कर्ज चुकाने की। जारी रहेगा। अरे देखो जूजी आ गए। जूजी सच में बहुत दयालु हैं। इतनी सारी चीजें दान नीलामी के लिए दे रहे हैं। हाँ हाँ, सच में चीनी पेंटिंग के दिग्गज हैं। उद्योग के आदर्श हम सबको सीखना चाहिए। आप सबने हाल ही में सुना होगा मेरे बारे में कुछ बुरी अफवाहें, लेकिन जो मुझे जानते हैं वे जानते हैं मैं बूढ़ा झो जीवन भर पढ़ाता रहा हूँ। एक आदर्श शिक्षक हूँ। एक आदर्श शिक्षक। पहला, युवाओं की मदद करना। दूसरा, स्वयं को अनुशासित रखना, गरीबों की मदद करना। कुछ अफवाहें हैं, मुझे यकीन है कि आप खुद फैसला कर लेंगे। मैं झो यहाँ गंभीरता से घोषणा करता हूँ, मैं अपना जीवन भर का संग्रह दान करूंगा। नीलामी से मिलने वाली पूरी रकम, एक पैसा भी नहीं लूंगा, पूरी तरह से चैरिटी को दान करूंगा। जूजी सच में गुणी और कलाकार हैं। मैडम, कृपया निमंत्रण पत्र दिखाएं। जारी रहेगा। मेरे पास निमंत्रण नहीं है, मगर मेरे पास एक दान सूची है। माफ कीजिए, हम केवल निमंत्रण पत्र मानते हैं। सॉन्ग ये आप कैसे आ गई? मैंने सुना है कि झो परिवार आज एक चैरिटी डिनर का आयोजन कर रहा है। मैं अपना छोटा सा योगदान देने आई हूँ। मेरे पास कुछ नीलामी वस्तुएं हैं। माफ कीजिए, आज जो आए हैं वे सभी विभिन्न क्षेत्रों के प्रसिद्ध संग्रहकर्ता हैं। यहाँ शायद उचित नहीं होगा। दान का असली उद्देश्य गरीबों की मदद करना है। मिस जो, आपने इतनी ऊंची बाधा रखी है, आखिर यह दान के लिए है या सिर्फ ध्यान खींचने के लिए? हाँ, यह सही है। मिस सॉन्ग द्वारा लाई गई सूची बहुमूल्य है। यह उनकी अच्छी मंशा दर्शाता है। पहली बार सुना है दान के लिए भी शर्त चाहिए। सॉन्गी, आज की सीटें पहले से बुक हैं। अंदर सभी महत्वपूर्ण मेहमान बैठे हैं। मिस जो जिन्हें महत्वपूर्ण मेहमान कह रही हैं, क्या वे हम जैसे बूढ़े हैं? लू अंकल, मेरे द्वारा लाए गए मेहमान, क्या मिस जो को भी परेशानी है? बिल्कुल नहीं, अंदर आइए। आइए। देवियों और सज्जनों, धर्मादाय नीलामी अब शुरू होती है। यह पहली वस्तु श्री झो द्वारा दान की गई चेंगयाओ नीली वस्तु है। शुरुआती कीमत 6 लाख रुपए। आप सबके प्यार के लिए धन्यवाद। माफ कीजिए, मेरा एक सवाल है। जारी है। पिछले साल श्री झो जी ने सोथबी की नीलामी में एक पूरा चेंगयाओ चाय का सेट खरीदा था। आज चैरिटी नीलामी में सिर्फ एक कप कैसे बचा? हम सेट ले आओ। यह दूसरी वस्तु श्री झो जी द्वारा दान की गई मिंग राजवंश की एक अधूरी लैंडस्केप स्क्रॉल है। शुरुआती बोली 5 लाख रुपए। मुझे लगता है याद है, इस पेंटिंग की कुल 12 स्क्रॉल हैं। आज ही क्यों श्री झो जी सिर्फ यह एक अधूरी स्क्रॉल दान कर रहे हैं? मिस सॉन्ग, यह चैरिटी नीलामी है, जबरदस्ती नहीं चुराया गया है। माफ कीजिए, श्री झो जी ने खुद कहा था आज वे अपने सारे संग्रह दान करेंगे। अगर दिल नहीं मान रहा तो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ये श्री झो जी निजी संग्रह छोड़ने को तैयार नहीं तो बड़ी बड़ी बातें न करें। अरे यह तो सिर्फ नाम कमाने की कोशिश है, सिर्फ दिखावा है। यह तीसरी वस्तु उत्तरी सोंग राजवंश के वांगझान की यूंताई जी है। अरे यह यूंताई जी? बस करो। तुम्हें क्या लगता है यह कौन सी जगह है? सिक्योरिटी, इस पागल को बाहर निकालो। जल्दी मत कीजिए श्री झो जी। आप हमेशा कहते थे कि आप देखभाल करेंगे युवा पीढ़ी और छात्रों की, आज वे भी आए हैं। झो वेनशान, तुम धोखेबाज हो। हर बार दान में हमें फोटो खिंचवाने पर मजबूर करते थे। फोटो लेते ही चले जाते थे। हमें मशहूर पेंटिंग्स की नकल करने को कहते थे, लेकिन हमारी पेंटिंग लेने के बाद वे नकली को असली बताकर ऊंची कीमत पर नीलाम करते थे। बकवास बिना सबूत के बातें, सबूत कहाँ हैं? झो वेनशान द्वारा आर्ट कॉलेज को दिए गए नमूना प्रतियों में 90% असली थे। ऐसा काम किया। जहां तुम्हें लगता था सबसे खतरनाक जगह वही सबसे सुरक्षित जगह है। ये असली पेंटिंग जो अभी तक नष्ट नहीं हुई, यही ठोस सबूत है।
झो वेनशान, पैसे वापस करो, पैसे वापस, पैसे वापस, पैसे वापस, निकल जाओ, निकल जाओ। झो वेनशान, गवाह और सबूत सब यहाँ हैं, और तुमने जो किया वह इतना ही नहीं है। जारी रहेगा। हुआ यूजिंग तुम कैसे? माफ करना, जो वेनशान को गिराने में तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। हुआ यूजिंग, तुम भूल गए कि हम सहयोगी हैं? तुम इतने बेवकूफ कैसे हो? तुम सब कुछ अकेले झेलना चाहते थे, मुझसे छुपाकर। तुम ध्यान से सोचो, तुम्हारे पिता के साथ उस समय वास्तव में क्या हुआ था? उस समय मैंने ही उसे अस्पताल भिजवाया था। मैं बस उसे चखाना चाहता था, अपने किए का फल। लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वह इतना कमजोर होगा। अंदर ही मर गया। जब तुम्हारे पिता हुओ सोंग जीवित थे, क्या वह हमेशा झो वेनशान के साथ साझेदारी में थे? तुम्हारा मतलब है? तो उनकी मृत्यु के बाद सबसे बड़ा लाभार्थी कौन था? इस बार मैं खुद ही घबरा गया। तुम मेरे सेक्रेटरी के पास जाओ, वह तुम्हारी पूरी मदद करेगा जांच में। चिंता मत करो, तुम्हारा एक बहुत अच्छा सहयोगी है। मैंने तुम्हारे और हुओ सोंग के लेन देन के रिकॉर्ड देखे, पाया कि उनकी मृत्यु के बाद लगभग 30 करोड़ रुपए की राशि गायब हो गई। जोजी, तुम बहुत सतर्क व्यक्ति हो। यह राशि स्वाभाविक रूप से इसमें कोई समस्या नहीं निकलेगी, लेकिन तुम्हारी इसी सतर्कता के कारण तो तुम सबसे महत्वपूर्ण चीजें तिजोरी में रखते हो, जैसे पेंटिंग और प्राचीन वस्तुएं और अपराध के सबूत। जाओ सेट ले आओ। क्या? जारी रहेगा। तू तो अंदर का गद्दार निकला। तुझे उससे क्या मिला? प्रिंसिपल जू, मैं भी आपका स्टूडेंट था। 20 साल से आपके लिए काम कर रहा हूं, लेकिन आप मुझे बस एक टूल समझते थे। यहां तक कि मेरे साथियों को एक एक करके आपके लिए गुनाह कबूल करवा दिया। चलो शर्त लगा लेते हैं। उस जमाने का सच आखिर क्या था? लाओ जो, तुम मुझे बचाओ। तुम नहीं चाहते कि हम दोनों जो किया वो बाहर फैल जाए? तुम क्या कर रहे हो? खां खां। तुम भी जानते हो, मुर्दा ही सबसे अच्छा राज रखता है। हत्यारे, बाहर निकलो, बाहर निकलो। आप पर कई जुर्म के आरोप हैं। अब कानूनी तौर पर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। सोंगी, तू कमीनी है। तूने मेरे पति को हड़प लिया, मेरा सब कुछ तबाह कर दिया। तेरी मौत बुरी हो। मैं गुओमे में मैंने तेरा 18 साल का काम देखा था। अगर तूने शॉर्टकट नहीं लिया होता तो तू एक अच्छा टैलेंट होता। तेरा बर्बाद करने वाला मैं नहीं हूं। लगता है मेरा यह साथी सच में बहुत भरोसेमंद निकला। सब खत्म हो गया। श्री हुआ, यह सहयोग बहुत अच्छा रहा। जारी रहेगा। एक उल्का की तरह अचानक उभरी, जैसे यह तितली गर्मी की मूसलाधार बारिश में कोकून से निकली दुर्लभ साहस के साथ एक ऐसी चीज को पकड़ लिया जो अव्यवस्था में भी मौजूद रहने की हिम्मत रखती है। जीवन की आंतरिक शक्ति। ब्रश स्ट्रोक बेहद नेचुरल और अनोखे हैं। बहुत क्रेजी है। मैं ये पेंटिंग ले रही हूँ, कृपया कीमत बताइए। यह पेंटिंग पहले से बुक है। मैं 2 गुना दे रही हूँ। यह शायद नियमों के अनुसार नहीं है। 3 गुना यह पेंटिंग मेरी प्रदर्शनी की मुख्य प्रदर्शनी होगी। मैं 10 लाख यूरो और दे रहा हूं। सोंग जी, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद मिले।
हुआ जी, आप वाकई बहुत अमीर हैं, लेकिन यह पेंटिंग मुझे चाहिए ही चाहिए। जब सॉन्ग मिस को इतना पसंद है तो आपको दे देता हूँ। हुआ जी, आपकी कलाकृति को बधाई एक ही पेंटिंग की बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाने पर। नहीं सोचा था कि सॉन्ग मिस भी किसी के द्वारा ठगी जाएंगी। लेकिन मेरे पास एक अच्छा प्रस्ताव है। हुआ जी, क्यों ना आप हमारी गैलरी को अपना एक्सक्लूसिव एजेंट बना ले। मैं वादा करती हूँ अब से हर एक कलाकृति अपने वर्तमान मूल्य से कहीं अधिक होगी। तो पुराना नियम आपके साथ, मेरे 3। बिजनेसमैन बिना फायदे के काम नहीं करते। आप अब भी उतने ही अच्छे बिजनेसमैन हैं। तो क्या आप सहयोग पर विचार करेंगे? इसके बजाय मैं एक अलग तरह का सहयोग चाहता हूँ। कैसा? एक्सक्लूसिव एजेंसी को लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट में बदल दें। तो यह हुआ जी की ईमानदारी पर निर्भर करेगा। हुआ जी को पता था कि आप आएंगी। वे तुरंत लॉस एंजल्स के बिजनेस समिट से आए हैं। अभी तक जेट लैग भी ठीक नहीं हुआ है। यह प्रस्ताव मैं अभी फिलहाल विचार नहीं कर रही हूँ। आप भी जानती हैं, एक शादीशुदा महिला जो शादी के बाद इस अंगूठी के लिए कोई खास आकर्षण नहीं रखती। मैं अब ज्यादा चाहती हूँ। सहयोग से दोनों का फायदा। कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत समय है। तो आज से सहयोग अच्छा रहे। सहयोग अच्छा रहे। समाप्त।